हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर मैथ में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, यानी कि आप इसे हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्याज के बारे में कि ब्याज आपके कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ब्याज आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। ब्याज आपका देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है एसआई और एक होता है आपका सीआई। ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और यहाँ पर क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है वही हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कोई धन यहाँ पर उधार लिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपने 500 रुपया उधार लिया हुआ है, ठीक है, किसी व्यक्ति से या फिर किसी साहूकार से, और समय पूरा होने के बाद मान लीजिए आपने 2 वर्ष के लिए उधार लिया था, तो समय पूरा होने के बाद आपने उसको क्या किया है, 50 रुपया बढ़ा करके आपने उसको दे दिया है। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे जो 500 रुपये है ये क्या होगा आपका वहाँ पर मूलधन कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कहलाएगा। और आपका जो ये 50 रुपये है ये क्या कहलाता है आपका 50 रुपये आपका यहाँ पर क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 500 और 50 मिलकर के कितना हो जाएगा आपका 550 रुपये हो जाएगा। तो ये जो 550 रुपया आएगा ये क्या आएगा, ये मिश्र धन हो जाएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो साधारण ब्याज में देखिए क्या होता है कि ब्याज हर साल बराबर होती है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं 1 वर्ष का ये होता, तो 1 वर्ष में अगर 50 रुपया ब्याज देना पड़ता तो दूसरे वर्ष भी 50 रुपया देना पड़ता, तीसरे वर्ष भी 50 रुपया देना पड़ता, चौथे वर्ष भी 50 रुपया देना पड़ता। यानी कि हर वर्ष हमें क्या करना है, 50-50 रुपया बढ़ा करके देते रहना है। ठीक है, अगर हम 10 साल के बाद देते हैं पैसे को तो 550 को 10 से गुणा कर दे 500 रुपया आ जाएगा। मतलब कि हमें 500 रुपया मूलधन लौटाना होगा और 500 रुपया ब्याज भी लौटाना होगा। ठीक है, यानी कि जितने वर्ष के लिए हम लेंगे उतने 50 रुपया हमें देने होंगे। ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इसको हम लोग एक लाइन में क्या बोलेंगे कि साधारण ब्याज में हर वर्ष क्या होता है, ब्याज आपका समान होता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी से 100 रुपया उधार ले लिया है 10% के रेट से। ठीक है, तो अगले वर्ष देखिए 1 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा आपको वहाँ पे 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 10 रुपया बनेगा। तो जो अगले वर्ष का आपका जो मूलधन था ये क्या था, आपका पहले वर्ष का मूलधन था। तो जो दूसरे वर्ष का मूलधन बनेगा ये दोनों मिलकर के ऐड हो जाएंगे, तो सेकेंड वर्ष आपका मूलधन कितना हो जाएगा, 100 रुपये नहीं बल्कि 110 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 110 रुपये पे 10% के हिसाब से फिर से ब्याज देंगे। तो 110 का 10% कितना होता है आप जानते हैं, यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरे वर्ष आपको क्या करना है, वहां पर 11 रुपये ब्याज चुकता करनी है। अगर आप 3 वर्ष के लिए होंगे इस चीज को तो कितना हो जाएगा, तीसरे वर्ष के लिए आपका मूलधन कितना हो जाएगा, 110 और 11 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वर्ष के लिए आपका जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 121 रुपया हो जाएगा। और रेट आपका कितना है, 10% फिर से है, तो 121 का 10% कितना होता है, 12.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको तीसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा 12.1। ठीक है, तो अगर आपसे बात की जाए कि 3 वर्ष के बाद 10% के हिसाब से कितना ब्याज होगा, तो आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो 10, 10, 20 और 10, 30 और 33.1। ठीक है, 33.1 रुपया आपको वहां पर क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। कब, 3 वर्ष के बाद। ठीक है, 3 वर्ष के बाद आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 33.1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही साधारण ब्याज पर होता तो अगर पहले वर्ष का 10 रुपया है तो दूसरे वर्ष का भी 10 रुपया, तीसरे वर्ष का भी 10 रुपये, यानी कि कुल मिलाकर के 3 वर्ष का 30 रुपया आपको देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर आपको 33.1 यानी कि 33 रुपया 10 पैसा आपको पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला चैप्टर है इसको हम लोग क्या करेंगे, बिना फॉर्मूले के सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, विदाउट फॉर्मूला हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको सारी चीजें हर टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो सके। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है सॉरी
पहले क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला गया है कि अगर कोई धन यहाँ पर कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 3000 रुपया है, ठीक है, 3000 रुपया है, रेट आपको बताया गया है कि 10% है और टाइम बताया गया है कि 2 ईयर है। टाइम क्या है यहाँ पे आपका 2 ईयर्स है। तो आपसे देखिए यहाँ पर क्या चीजें पूछी जा सकती है, आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी, या तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा या फिर ए यानी कि मिश्र धन पूछा जाएगा, ठीक है। मिश्र धन क्या होता है मैंने अभी बताया आपको, मूलधन प्लस ब्याज आपका मिश्र धन हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो, जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक है। P क्या है, प्रिंसिपल है, R फॉर रेट हो जाएगा और T क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा से हम लोग फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले को पूरी तरीके से ड्रॉप करते हैं और बिना फॉर्मूले के आपको कैसे सॉल्व करना है मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला याद करने का झंझट नहीं पालना है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले आप एक चीज समझिए यहाँ पर कि जो आपको मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था SI बराबर क्या था, PRT अपॉन 100 लिखा था। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपका P है यानी कि प्रिंसिपल जो है वो क्या है, वो हर साल के लिए समान है, ठीक है। अगर 2 वर्ष के लिए कहा गया है तो पहले वर्ष के लिए भी 3000 है और दूसरे वर्ष के लिए भी आपका क्या है यहाँ पर 3000 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप प्रिंसिपल को हटा दीजिए, ठीक है, कि हर वर्ष के लिए समान है, तो क्या बचेगा आपका SI कितना, RT अपॉन 100, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं SI RT%, ठीक है, क्योंकि 100 नीचे से हटाएंगे तो ये ऊपर जाकर के परसेंट में बन जाएगा, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, 100 कैंसिल हो जाएगा, परसेंट में बन जाएगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज किस पे डिपेंड करता है, RT यानी कि रेट और टाइम के गुणनफल पे डिपेंड करता है, यानी कि जितना ज्यादा रेट होगा और जितने समय के लिए उधार दिया गया है या फिर लिया गया है उतना ज्यादा वहां पे इंटरेस्ट बनेगा, ब्याज बनेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अमाउंट अपने आप में हमेशा क्या होता है, 100% के बराबर होता है, ठीक है, चाहे वो 100 रुपया हो या 1 लाख 2 लाख कुछ भी हो, ठीक है। 3000 क्या है, अपने आप में 100% के बराबर है, तो 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, तो 1% बराबर कितना आएगा आपका, 30 रुपया आ जाएगा, ठीक है। 1% बराबर कितना, 30 बनेगा। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, रेट एंड टाइम के मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कितना है, 10 है और ये कितना है, 2 है, तो 10 दूना कितना होता है, 10 दूना आपका हो जाएगा 20, ठीक है। तो जो आपका साधारण ब्याज है वो कितना बनेगा, मूलधन का 20% आपका साधारण ब्याज बनेगा। तो 1% बराबर अगर 30 है तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 30 को 20 से गुणा कर दीजिए, 20 30 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी कि आपका जो साधारण ब्याज निकल करके आया वो कितना आया, 600 रुपया आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज आपका हो जाएगा 600 रुपीज हो गया। अगर आपसे अमाउंट पूछा गया होता, मिश्र धन पूछा गया होता, तो मिश्र धन को क्या करते हैं हम, ब्याज में मूलधन को प्लस कर देते, 3000 और 600 मिलके कितना हो जाता है आपका 3600, यहाँ पर आपका मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में सिर्फ 2 ही चीजें पूछी जाएंगी, या तो साधारण ब्याज या तो फिर आपका मिश्र धन पूछा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कैसे बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी आप जान चुके हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में आपसे देखिए कहा गया है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यहाँ पे कि अगर आपका अमाउंट 8000 रुपया है, ठीक है, प्रिंसिपल जो है आपका मूलधन है वो कितना है, 8000 रुपया है, रेट आपको 10% बताया गया है और टाइम यहाँ पे आपका कितना है, 2 वर्ष है, ठीक है, टाइम आपका 2 वर्ष है। तो क्या निकालना है आपको यहाँ पर, साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मैंने क्या बताया कि ये क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, किसके बराबर है, 8000 के बराबर है, 00 कैंसिल कर दीजिए, 1% बराबर कितना, 80, ओके। चलिए यहाँ पर आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 10 दूना कितना, 20 हो जाएगा आपका, ठीक है। 20 हो गया तो क्या हो जाएगा, 20 का मतलब 20%, ओके। चलिए 20% बराबर कितना, 80 गुणे 20 बराबर कितना, 1600 रुपया, ठीक है। तो आपका साधारण ब्याज क्या निकल के आया यहाँ से, 1600 रुपये आपका यहाँ पे साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन है, सबको समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्मूला पूरी तरीके से ड्रॉप करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इसके बाद। तो आइए एक क्वेश्चन और हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर 3 वर्ष वाले प्रश्न, 4 वर्ष वाले प्रश्न भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि अगर यदि आपका प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है,
20,000 रुपया है और रेट आपको कितना बताएगा 15% और टाइम क्या है 2 ईयर है। तो आपको निकालना है कि साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि अगर 100% बराबर कितना है 20,000 के है तो 0000 कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, 1% बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, रेट एंड टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1% की वैल्यू 200 के बराबर है। तो अब बताइए 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 गुणा 30 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 3 दूनी 6 कर लीजिए यहाँ पे और 3 जीरो है तो कितना हो जाएगा आपका 6,000 हो जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज कितना आएगा, रुपए में कितना आएगा 6,000 रुपए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, परसेंट में 30% है लेकिन परसेंट में तो पूछा नहीं जाता आपसे कभी, अमाउंट यहाँ पे रुपए में ही पूछा जाता है, चाहे वहां पर अमाउंट पूछा जाए या फिर सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कहा गया है कि पहले वर्ष के लिए अलग ब्याज लगाया गया है और दूसरे वर्ष के लिए अलग ब्याज लगाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि अगर आपका यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपीज है, ठीक है, और टाइम कितना है आपका यहाँ पर 2 ईयर है, टाइम आपका यहाँ पर 2 ईयर है। ठीक है, लेकिन कहा गया है कि पहले वर्ष के लिए फॉर फर्स्ट ईयर एंड फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए कितना 10% बताया गया है और सेकेंड ईयर के लिए कितना बताया गया है 20% बताया गया है। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष के लिए आपको ब्याज पर दिया गया है 10,000 रुपया। पहले वर्ष का जो आपका रेट लगाया गया है 10% लगाया गया है और अगर दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 20% का रेट लगाया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग बिना फॉर्मूले के ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैंने बताया सबसे पहले 100% की वैल्यू आपको दी जाती है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 1% इज इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया है। अब आ जाइए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो पहले वर्ष का आपका वहां पे ब्याज दर है वो कितना है 10% है। ठीक है, पहला वर्ष के लिए 10% है तो क्या करते हैं हम टाइम को रेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 एकम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए जो 20% है ये किसके लिए, दूसरे वर्ष के लिए है। तो अब ये बताइए क्या हम 22 या 40 करेंगे क्या इसको, ये 2 वर्ष नहीं है, देखिए 2 वर्ष और दूसरा वर्ष दोनों में फर्क है। 2 वर्ष का मतलब कितना होता है 2 ईयर होता है और दूसरा वर्ष का मतलब क्या होता है 1 ईयर होता है, लेकिन पहले के बाद जो दूसरा आता है बात उसकी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड ईयर यानी कि दूसरा वर्ष कहा गया है तो ये 2 वर्ष नहीं बल्कि 1 वर्ष ही है। तो 20 एकम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 10 और 20 मिलकर कितने हो जाएंगे 30% बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है 30% की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा आपका 3,000 हो जाएगा। ओके, तो साधारण ब्याज कितना निकल करके आया यहाँ पर 3,000 रुपया आया, सॉरी 3,000 रुपया कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। ठीक है, ये साइज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3,000। ओके, 3,000 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 3 वर्ष के लिए अगर क्वेश्चन बनता है कि पहले वर्ष के लिए 10%, दूसरे वर्ष के लिए 20% और तीसरे वर्ष के लिए 30%, तो रेट को हम क्या करते हैं सब में 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं और 1% की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से जितना आएगा उतने % की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और लेते हैं 2 वर्ष वाला, उसके बाद फिर हम लोग 3 वर्ष वाले क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए अमाउंट आपको प्रिंसिपल आपका यहाँ पे कितना है, प्रिंसिपल आपका 2,000 रुपया बताया गया है। रेट आपका कितना है 10.5% है। प्रिंसिपल आपका 2,000 है, रेट बताया गया कितना, रेट आपका बताया गया 10 सही 1/2% और टाइम बताया गया कितना 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष बताया गया है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर 100% इज इक्वल टू 2,000, देन यहाँ पे हो जाएगा आपका 1% इज इक्वल टू 20। ओके, 1% इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब देखिए SI कितना बनेगा, यहाँ पर इन दोनों को गुणा करते हैं। ये क्या है आपका मिश्रित भिन्न में दिया गया है रेट को, तो 10 दूना 20 21/2 हो जाएगा। गुणा करेंगे 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, कितना 21% आएगा। ठीक है, तो अगर 1% की वैल्यू 20 के बराबर है तो 21% कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 गुणा 21 कर लीजिए, 21 दूना कितना 42, 1 0 लगा लीजिए।
तो साधारण ब्याज कितना निकल करके आएगा यहाँ पे 420 रुपया यहाँ पे आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को बिना फॉर्मूले के आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूला आपको पूरी तरीके से भूल जाना है। ठीक है, आइए इसके बाद 3 वर्ष वाला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं, यहां तक चीजें आपको सबको क्लियर हो गई होगी, सबको समझ में आ गया होगा कि 2 वर्ष वाले प्रश्न हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 3 वर्ष वाले प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करना है आइए देखते हैं। यहाँ पर भी हम बिना फॉर्मूले के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। इसके बाद मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, वो भी बिना फॉर्मूले के। तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे अमाउंट कितना है, 5000 है। तो मैंने आपको बताया कि ये सब क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0000 कैंसिल करने के बाद 1% बराबर निकल के क्या आया, 50 के। ठीक है, तो अब देखिए साधारण ब्याज क्या निकलेगा, यहाँ पे 10 तिहाई कितना, 30। मैंने आपको बताया है कि साधारण ब्याज क्या होता है, यहाँ पर RT% होता है। ठीक है, RT का मतलब R और T को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। तो 1% बराबर अगर 50 है तो 30% बराबर कितना हो जाएगा, 50 गुणा 30 कर दीजिए, 3 पचा 1500, यानी कि 1500 रुपया यहाँ पे आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे साधारण ब्याज पूछा जाएगा तो क्या आंसर देंगे आप, 1500 रुपया देंगे। अगर आपसे अमाउंट यानी कि मिस धन पूछता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंसिपल में हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6500 रुपया आपका यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें दे करके, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम दे करके आपसे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट या फिर आपका अमाउंट ही पूछा जाएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम के क्वेश्चन पे सीधे सीधे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है आपका, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अगर आपका प्रिंसिपल यहां पर कितना है, 10,000 रुपीज है। ठीक है, और समय कितना दिया गया है आपको, 3 वर्ष दिया गया है, 3 ईयर दिया गया है। लेकिन यहां पर शर्त रखी गई है, क्या शर्त रखी गई है कि पहले वर्ष के लिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए रेट लगाया गया है 10%, 20% और 30%। ठीक है, यानी कि पहला वर्ष कितना होगा, 10% पे ब्याज देना होगा, दूसरे वर्ष में 20% पे ब्याज देना होगा, तीसरे वर्ष में 30% पे ब्याज देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है, सबसे पहले जो हम हमेशा करते आए हैं, 100% बराबर कितना, 10,000 के, तो 00 कैंसिल कर लीजिए, 1% बराबर कितना, 100 के। ठीक है, चलिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग साधारण ब्याज। देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या है, पहले वर्ष के लिए 10 एकन्नम यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए 20 हो जाएगा और 30 एकन्नम 30 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बनेगा कितना, 10 और 20 30 और 30 60। ठीक है, यानी कि SI कितना हो जाएगा, 60% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ष के लिए ये भी था, एक वर्ष के लिए ये भी था और एक वर्ष के लिए ये भी था। ठीक है, तो कितना है, 60% आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 1% बराबर अगर 100 है तो ये बताइए हमें कि 60% बराबर क्या होगा। ठीक है, 60 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6000 रुपया हो जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज आपका क्या निकल करके आया, यहाँ से 6000 रुपए आया। तो ऐसे क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना है तो ऐसे ही करना है वहां पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहां पर इसी ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए लेते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि यदि 2500 रुपए का साधारण ब्याज 3 वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, यानी 2500 रुपए का साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 3250 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये आपको निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, मैंने आपको बोल रखा है कि हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे बिना फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आपका प्रिंसिपल है 2500 रुपए। ठीक है, 3200 रुपए 3250 क्या दिया गया है, ये अमाउंट दिया गया है और टाइम कितना दिया गया आपको, 3 ईयर आपका यहाँ पर टाइम दिया गया है। ठीक है, ये बताइए 2500 रुपया उधार देने या लेने पर आपको 3250 रुपया पे करना पड़ता है, तो ब्याज कितना आप दे रहे हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो 3250 में से जब आप 2500 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
750 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 750 आएगा। 750 कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो 1 वर्ष का निकलेगा कितना? 3 दूनी 6, 3 5 15, 250। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज क्या है? 750 है। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो अब आप ये बताइए कि 250 ब्याज कहाँ से दिया गया है? प्रिंसिपल से दिया गया है। ठीक है, कहाँ से दिया गया है? प्रिंसिपल से दिया गया है। तो आपको निकालना है कि 250 रुपया क्या है? 2500 का कितना प्रतिशत है? तो हम क्या करते हैं, बेस हमारे यहाँ पे क्या बनेगा? 2500 बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेते हैं। ठीक है, 0000 कैसे कर लीजिए? 25 दहम्मा 250 होता है, यानी कि रेट हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, सीधे सीधे 3 वर्ष का ब्याज दिया गया था तो हमने 1 वर्ष का निकाल लिया है। और 1 वर्ष का ब्याज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज समान होता है। ठीक है, अगर 750 रुपया 3 वर्ष के लिए है तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 250 आएगा, यानी पहले वर्ष भी 250, दूसरे वर्ष भी 250 और तीसरे वर्ष भी 250 है। ठीक है, तो 250 रुपया हम कहाँ से देते हैं? आपका प्रिंसिपल होता है, वहां पे प्रिंसिपल से देते हैं। तो बेस आपका कितना? 2500 बनेगा। तो 250 2500 का कितना परसेंट है? 10% है। तो यहां पर आपका आंसर 10% हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है। यहां पर सवाल नंबर 2 है कि ए ने 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया है। यदि कुल ब्याज 960 रुपया है तो P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको प्रिंसिपल पूछा गया है, मूलधन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप देखिए चुटकियों में उड़ा देंगे। कैसे उड़ा देंगे? मैंने आपको बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है? RT% होता है। ठीक है, R मल्टीप्लाई बाई T% होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको T भी मालूम है, R भी मालूम है और SI भी आपको मालूम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं। RT कितना हो जाएगा आपको? यहाँ पे देखिए R आपको कितना है? रेट 8 है और T कितना है आपका? यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो 8 चौक कितना? 32 हो जाएगा, 32%। ठीक है, बराबर कितना? 960 रुपया आपका ब्याज दिया गया है। इसको सीधा लिख लीजिए, 8 चौक कितना? 32% बराबर 960 रुपया। ठीक है, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। साधारण ब्याज 960 दिया गया था, रेट आपका 8% दिया गया था, समय 4 दिया गया था। 8 चौक 32% हमने इधर लिख लिया है, सीधा किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, 960 इधर रखेंगे। तो ये बताइए कि 1% बराबर कितना हो जाएगा? 32% बराबर अगर 960 है तो 1% बराबर कितना होगा? 32 से इसको कैंसिल कर देंगे, 32 तिहाई 96 होगा, यानी कि 30 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रिंसिपल, जो कि हमेशा क्या होता है? 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो 30 को क्या करिएगा? 100 से गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा? 3000 रुपया आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा, सॉरी प्रिंसिपल हो जाएगा कितना? 3000 रुपया। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आना जरूरी भी है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। ठीक है, तो अब सबको आना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है, यदि कोई धन 6/1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1/1/3 वर्ष का ब्याज 260 रुपया है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस यहाँ पर क्या हुआ है? समय और दर को यहाँ पर क्या किया गया? भिन्न में दिया गया है। ठीक है, मिश्रित भिन्न में दिया गया है। तो आइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? RT% होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, जहाँ पे साधारण ब्याज कितना दिया गया है? 260 रुपया आपको दिया गया है। ठीक है, R आपको कितना है? रेट यहाँ पे 6 दूनी 12, 13/2 हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। और गुणा करेंगे कितना? 3 1 9 3 1 4/3 से, 4/3 से। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13/2 गुणे 4/3 बराबर कितने के? 260 रुपया के। चलिए 2 दूना कितना? 4 हो जाएगा। 13 से करेंगे 13 दूना 26, 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 धाम 20 हो जाएगा और 3 धाम कितना हो जाएगा? 30, यानी कि 1% इज इक्वल टू कितना आया? 30 आ गया। ठीक है, अगर डायरेक्ट दिया जाता तो हमारा जल्दी से आ जाता है 1%, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं है, आप इसको डिवाइड करके 1% का मान निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया? आपसे अमाउंट पूछा गया, सॉरी प्रिंसिपल पूछा गया, जो कि क्या होता है? 100% होता है। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे किसमें?
30 में तो कितना हो जाएगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 3000 रुपया, ठीक है, सॉरी 3 के बाद 30 यानी कि 3000 रुपया यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं साधारण ब्याज के और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा आपके लिए, वो भी बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आपको अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछें। धन्यवाद।